जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस का जिन लोगों का 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में या सेकेंड शिफ्ट में, उनके लिए लेकर आ गए हैं आज के इस क्लास में हिंदी का प्रश्न। जो ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं आप लोगों को 100% जो है, जी दोस्तों 100% संभावित प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिनका एग्ज़ाम 7 और 15 को है, आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे। और जी तो सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न हैं। तो क्लास को अच्छे से देखिएगा, एक एक प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले याद रखना है सभी लोगों को। पहला प्रश्न है आज का, सूरज को दीप दिखाना जो मुहावरे का सही अर्थ है, क्या होता है? सूरज का दीप दिखाना मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए सही लोग फटाफट से। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसे याद रखेंगे सही लोग। आज चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। महर्षि का दोस्तों महर्षि का संधि विग्रह क्या है? महर्षि का संधि विग्रह क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन जिन लोगों ने बी है बता रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों 100% सही है आपको। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर, सभी लोग उत्तर बताएंगे, साथ ही साथ आपको मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। द्विज इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको हिंदी से बिल्कुल यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा दोस्तों, तो याद रखेंगे सही लोग। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बादल, इसे याद रखेंगे सही लोग। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो उसका लिंक इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जाकर ले लेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आताई जो है, आताई का अर्थ क्या है? चलिए सही लोग बताएंगे आताई का जो अर्थ है क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एग्जाम में बिल्कुल आने वाला प्रश्न है, किस समूह में सबसे शुद्ध शब्द लिखा गया है? दोस्तों किस समूह में सबसे शुद्ध शब्द लिखा गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे आपका बेहतरीन तैयारी, दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 6 नंबर आपके स्क्रीन पे, जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें से कौन सा विशेषण है? दोस्तों कौन सा विशेषण है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सर्वनामिक विशेषण है, इस याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 7 नंबर, सही लोग पढ़िए और फटाफट से जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? जी दोस्तों कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। विष्णु के अनेकों नाम हैं, शुद्ध नहीं है। या तलवार एक सशस्त्र है, शुद्ध नहीं है। या आगरे जो है, या आगरे की मिठाई है, उसे पुत्र प्राप्त हुआ है। चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन विष्णु के अनेकों नाम हैं, ये राइट आंसर है। ये सब जो आपका यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं आपका बेहतरीन जो है तैयारी दोस्तों, इसी तरह से जोश और जुनून के साथ आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए। आपको बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन तैयारी आपको कराने वाले हैं, तो क्लास से आप हमेशा जुड़े रहिए। और चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द्वंद्व इस तो प्रश्न है, द्वंद्व जो है समास का उदाहरण बताइए। यानी द्वंद्व जो समास है इसका उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न आने का चांस है। तो याद रखेंगे सही लोग ऑप्शन दीन जो है, दीन और हीन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आसमान टूट पड़ना
मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जी दोस्तों, आसमान टूट पड़ना। मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ये क्या होता है? तो याद रखेंगे परेशानी आना, परेशानी आना। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आसमान से टूट पड़ना क्या क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि आप सही लोग को बजट पढ़कर जाना है, आप लोगों को जनगणना एक बार पढ़कर जाना है आप सही लोग को। और जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 जो है आपके एग्ज़ाम से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, चंद्रयान 3 आपको पता होगा। तो चलिए चंद्रयान 1 जो है, चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया 2008 में, इसे याद रखेंगे सही लोग। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया 2019 में, जैसे तो इसे याद रखेंगे सही लोग। 2019 में, सही लोग याद रखेंगे 2019 में। और चलिए चंद्रयान 3 है 2023 में ये लॉन्च किया गया। तो चलिए 2008 से लेकर के, यानी चंद्रयान से आप लोग को एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएंगे, जी हाँ, तो आपके लिए मात्र 20 मिनट का एक वीडियो लेकर आए हैं, जो कि 2008 से लेकर के 2023 तक अच्छे से कवर कर दिए हैं उसमें। तो सही लोग जा कर के उस वीडियो को सबसे पहले वॉच कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक भी प्रश्न आपको चंद्रयान से अगर प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा भी, तो इससे अलग आप लोग को नहीं आने वाला है। सही लोग जाइएगा और चंद्रयान 3 का जो प्रश्न है, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। बिल्कुल संभावित है दोस्तों, 100% संभावित प्रश्न है कि आपको जरूर देखने को मिलेगा। फर्स्ट शिफ्ट में आए चाहे सेकेंड शिफ्ट में, जरूर आप लोगों को मिलेगा। तो उस क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, तो जाइए जाकर सबसे पहले उस वीडियो को फटाफट से वॉच कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए बताइए सही लोग फटाफट से, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? चलिए सभी लोगों को बताना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे जो सी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी। यानी रचयिता इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 11 नंबर आपके स्क्रीन पे, समास का विलोम है। तो समास का विलोम कौन सा है? तो याद रखेंगे व्यास है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस याद रखेंगे सही लोग। और चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, परिमाप में उपसर्ग है। जैसे तो परिमाप में उपसर्ग है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी परी जो है, परी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की इस क्लास में हम आपके लिए पूरे टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए दोस्तों, जो आप सही लोगों को क्लास को अंत तक देखना है, अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्नों को याद रखना है। पढ़ने का जो क्रिया भेद होता है क्या होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक होता है, इस याद रखेंगे सकर्मक, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, इस याद रखेंगे सही लोग। और चलिए 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सही लोग पढ़ेंगे और फटाफट से जवाब देंगे। पयोधी समानार्थी शब्द है दोस्तों, पयोधी जो है समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन डी बता रहे हैं समुद्र का, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आपके स्क्रीन पे है, अधिकरण जो है, अधिकरण कार्य की चिन्ह कौन सा है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन में जो है, में और पर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इससे याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में, वृद्धि का विलोम बताइए सही लोग फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर आपको आज की क्लास में उत्तर में जो है कमेंट बॉक्स में देना है सही लोग को जवाब। और चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही लोग पढ़ेंगे और फटाफट से जवाब देंगे। सैसव शब्द जो है से बना संज्ञा शब्द है कौन सा? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का, जैसे तो भाववाचक है, इसे याद रखेंगे सही लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। और चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संस्कृति के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो याद रखेंगे सही लोग, संस्कृत के जो शब्द होते हैं मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपकी एग्जाम से। प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सही लोग फटाफट से बताएंगे, यस तो तत्सम, इसे याद रखेंगे तत्सम, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर तत्सम। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है,
बताएंगे सही लोग फटाफट से। भरपेट जो है किस समास का उदाहरण होता है? भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवयवी भाव का समास का, या द्विगु समास, या द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी हिंदी के प्रश्न आपके एग्जाम से हम आपको बार बार बता रहे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन लोगों का आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, इस याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न 20 नंबर आपके स्क्रीन पे, कवि का स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों, कवि का जो स्त्रीलिंग रूप है ये क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन डी। सही लोग याद रखेंगे। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? बताइए सही लोग फटाफट से। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की जो संख्या है ये कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 33, दोस्तों 33 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इससे याद रखेंगे सही लोग। त का उच्चारण होता है दोस्तों, त का जो उच्चारण है, त का उच्चारण होता है यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो ऑप्शन दंत से होता है, इससे याद रखेंगे सही लोग, दंत से। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, सही लोगों को याद रखना है। आज चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है, कहानी उसने कहा था कि जो नायक का नाम है ये क्या था? सही लोग याद रखेंगे, राजेंद्र सिंह, लहना सिंह, या जसवीर सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लहना सिंह। आपको जरूर याद रखना एग्जाम में। सही लोग याद रखेंगे एक एक प्रश्न को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द क्या है दोस्तों? अनेकार्थी शब्द जो है ये क्या है? कल है, निशा है, या व्याधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल निशा। आपको याद रखना है निशा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 25 नंबर। बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपको कराने वाले हैं। देवासुर में क्या जो है, देवासुर में कौन सा समास है? चलिए बताइए से लोग फटाफट से। देवासुर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन, जिन लोगों ने बहुब्रीहि समास बता रहे हैं ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 26 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों शुद्ध शब्द आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल आप लोगों को वर्तनी से प्रश्न आने वाला है एग्जाम में 100%। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सही लोग, आप सही लोग को शुद्ध शब्द सबसे पहले अपने हाथों से लिखना है दोस्तों। वर्तनी वाले प्रश्न जब भी आएंगे आप लोग को, तो आप सही लोग को करना क्या है कि आप सही लोग अपने हाथों से लिखेंगे खुद से, उसके बाद जो है आपको आंसर देना है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो है शुद्ध शब्द है, इस तरह से लिखा जाएगा। आज चलिए सभी प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में पिछले 15 सालों से, दोस्तों पिछले 15 सालों से आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न पूछा गया है, राम खेल रहा है इस वाक्य में क्या क्रिया है? चलिए बताइए सही लोग फटाफट से। राम खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग फटाफट से बताएंगे, अकर्मक क्रिया है, इसे याद रखेंगे अकर्मक, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, सही लोग बताएंगे फटाफट से उत्तर। मोहनदास नेमिष्याराय, या महाकाव्य वाल्मीकि, और ऑप्शन सी जो है तुलसीदास, ऑप्शन डी दयाल। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन महाकाव्य वाल्मीकि, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम से। झांसी की रानी, या कुटुंब है, या कुकुम है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे झांसी की रानी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता, इसे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सही लोग फटाफट से पढ़िए और फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों।
आप सभी लोग डेली क्लास में आएंगे और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे। आप सभी लोग जो है हमेशा क्लास से जुड़ रहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे में बगल में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करके आप सभी लोग को ऑल जरूर कर लेना, ताकि कोई भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके वीडियो के माध्यम से। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। एग्ज़ाम से जो भी पल पल की अपडेट है आपको टेलीग्राम ग्रुप में किसी भी तरह का सभी लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम से फटाफट से। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आश्रय का जो और है, और ये आवार रहेगा याद किस विद्या से जो है संबंधित है, तो याद रखेंगे सही लोग। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर है, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 31 नंबर है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए सही लोग फटाफट से। इत्यादि, जहाँ सो इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है, सही लोग फटाफट से बताएंगे, कमेंट करेंगे। जी हाँ तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है बिल्कुल इति जोड़ आदि राइट आंसर है, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एग्ज़ाम में बिल्कुल आने वाले प्रश्न है, सीधा सीधा आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। वैद्यनाथ मिश्र जो है किस कवि का मूल नाम है, जैसे तो वैद्यनाथ मिश्र जो है किस कवि के नाम मूल नाम है, तो याद रखेंगे नरेंद्र शर्मा प्रसाद, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन नागार्जुन सी है, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा न सा शब्द है सही शुद्ध नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो नहीं है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 34 नंबर आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है, दोस्तों किस शब्द में समास है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसे याद रखेंगे। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है, यानी सभी जो है जातिवाचक संज्ञा का समूह है कौन सा, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए है, इसे याद रखिएगा ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 36 नंबर आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब बताएंगे। प्रश्न व्यंजन का उच्चारण स्थान बताइए। पद व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल ऑप्शन डी कंठ और ओष्ठ होता है, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है, दोस्तों संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है, सही लोग बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर आपके स्क्रीन पे, संस्कृत, दोस्तों संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम से है। संस्कृत व्याकरण का जो पिता है किसे कहा जाता है, पतंजलि को, पाणिनि को, कालिदास को, तुलसीदास को, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी यानी पाणिनि, इसे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। इसी का सही वर्ण विच्छेद होगा, जैसे तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सही लोग ऑप्शन डी राइट आंसर है इस प्रश्न का। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से जवाब दीजिए। कपीस और साध जो शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 41 नंबर आपके स्क्रीन पे है, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, तो उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है शब्द के प्रारंभ में जोड़ते हैं या शब्द के अंत में जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी शब्द के अंत में जोड़ते हैं, इसे याद रखेंगे सही लोग। आशा तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम से एक एक प्रश्नों को समझ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।